हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे जो वर्तमान में बहुत ही चर्चा में रहा है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में इससे सवाल बनने की संभावना अधिक है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाटो। ठीक है, इसी का देखिए, अब हम आते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है या फिर इसका विस्तार नाम क्या है। तो इसी का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अभी है क्या? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है और इसी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में जितने भी यूरोपीय देश हैं सब ने मिलकर एक संगठन बनाया। ठीक है, किस तरह का? तो सैनिक संगठन बनाया। ठीक है, और उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है नाटो। तो अब आते हैं हम, किसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। कहां पर? तो ब्रुसेल्स में। ओके, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को ब्रुसेल्स में हुई थी। अब सवाल बनता है कि जब इसकी स्थापना हो रही है तो लगभग उस समय इसमें कितने सदस्य देश थे? तो उस समय इसमें 12 सदस्य देश रहते हैं। उसके बाद सवाल बनता है कि एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में पड़ता है। और ये जगह कहाँ पड़ता है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ओके, अब सवाल है कि इसमें कितने देश, माने इसमें कितने देश शामिल है या फिर इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके वर्तमान में 30 सदस्य देश है। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि इस आखिर इस संगठन को बनाने का कार्य, एक फायदा क्या है या फिर इसका मतलब इसको क्यों बनाया गया, नाटो का गठन क्यों किया गया? ओके, तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत रूस में क्या होता है? कोल्ड वार शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति से जितने भी यूरोपीय देश रहते हैं वो सब मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम पर से अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करेगा तो हम सभी देश मिलकर उस देश का सामना करेंगे, उस बाहरी देश का सामना करेंगे। ठीक है, इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है? तो नाटो का गठन किया जाता है। और नाटो जो है, इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के जितने भी सदस्य देश है, मतलब जो 30 सदस्य देश है, और इस 30 देश में से किसी एक देश पर भी क्या होता है? आक्रमण होता है, कोई बाहरी देश अटैक करता है, तो ये जितने भी देश है सभी देश मिलकर उस बाहरी देश का क्या करेंगे? सामना करेंगे। या जरूरत पड़े तो ये सभी देश अपनी सैनिक सहायता भेजेंगे उस एक देश के साथ जिस पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है। ठीक है, तो यही है इसका क्या, एक तरह का क्या, एक सैनिक संगठन है। ओके, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या कि इसके कितने अंग हैं? तो नाटो के 4 प्रमुख अंग है और इस 4 प्रमुख अंग में से जो सबसे फेमस है इसका वो क्या है? 1 नंबर पर है परिषद। ठीक है, काउंसिल। ओके, तो ये क्या है? परिषद क्या है? तो ये जो है ना नाटो का सर्वोच्च अंग है, सबसे प्रमुख अंग यही है, परिषद। ठीक है, और इसका परिषद है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होता है जो नाटो का महासचिव होगा ना, वही परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके बाद सवाल बनता है कि इसके सदस्य कौन कौन से होंगे? तो जितने भी देश हैं, 30 देश से इनके जो मंत्री होंगे वही इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं परिषद के। ओके, अब दूसरा इसका अंग है कौन सा? तो प्रतिरक्षा समिति। ये प्रतिरक्षा समिति के इसके सदस्य कौन कौन से होंगे? तो सदस्य देशों के जो रक्षा मंत्री होंगे वही इसके क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, अब इसके बाद सवाल बनता है कि आखिर प्रतिरक्षा समिति करती क्या है, इसका क्या काम है? तो देखिए, किसी भी मुद्दे पर क्या अगर सैनिक कार्यवाही करना होगा, ठीक है, सैनिक से कार्यवाही करना होगा और उस पर जो परिषद जो निर्णय लेगा उसी निर्णय का ये क्या करना, इसको मन उसी निर्णय पर जांच पड़ताल करने का कार्य करती है। कौन? तो प्रतिरक्षा समिति। ओके, इसके बाद 3 नंबर पर है उप परिषद। ठीक है, उप परिषद क्या करती है? तो किसी भी समस्या को कूटनीतिपूर्ण से सुलझाने का प्रयास करती है। कौन? तो उप परिषद। चौथा इसका अंग है सैनिक समिति। ओके, और इस सैनिक समिति के प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो इसके होते हैं जितने भी सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के सेना के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं ना, वही इसके सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। किसके? तो सैनिक समिति के। ओके, तो ये समझ गए कि इसके कितने, इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन? परिषद, प्रतिरक्षा समिति, और हो गया उप परिषद और सैनिक समिति। और इसमें से जो सबसे प्रमुख है, सबसे माने महत्वपूर्ण अंग है, वो कौन सा है? परिषद है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस पर
इसके जो 30 सदस्य देश हैं, ठीक है। देखिए ऐसा हो सकता है कि इनसे एग्जाम में सवाल आ जाए सदस्य देशों के कि निम्नलिखित में से कौन नाटो के सदस्य देश हैं या नहीं है, माने ये आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन इन सदस्य देशों की राजधानी से सवाल बनने की संभावना एग्जाम में रहती है और लगभग हर एग्जाम में राजधानी से 1 या 2 सवाल पूछ ही देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे देशों के जितने भी 30 सदस्य देश है सभी की राजधानी यहाँ से याद कर लेते हैं। साथ में हमें जितने सदस्य देश है इनके भी नाम पता चल जाएगा कि कितने देश हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक बात रखिए, जो नाटो है ना, ये मुख्य रूप से यूरोपीय देशों का संगठन है, ओके। तो इसमें ज़्यादातर जो देश होंगे ना यूरोपीय देश ही होंगे, ठीक है। ये जो 2 देश हैं अमेरिका और कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका के हैं। बाकी लगभग मैक्सिमम देश कहाँ के हैं, तो यूरोप महाद्वीप के हैं, ओके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ओके। पहला देश है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की राजधानी पड़ता है एम्स्टर्डम। कहाँ, तो एम्स्टर्डम, ठीक है। उसके बाद दूसरा देश है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी पड़ता है ओस्लो, ओके। तीसरा देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन की राजधानी तो सभी लोग को पता ही होगा कहाँ पड़ता है, लंदन में, ओके। चौथा देश है बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी कहाँ पड़ता है, ब्रुसेल्स में। और ये क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहीं ब्रुसेल्स में क्या है, तो इस नाटो का हेड क्वार्टर है, ओके। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में क्या है, तो नाटो का हेड क्वार्टर है, ओके। इसके बाद पड़ता है पांचवा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस, ओके। इसके बाद छठा देश है स्पेन, और स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड, ओके। कहाँ, तो मैड्रिड। सातवां देश है पुर्तगाल, और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन, ओके। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। उसके बाद से आठवां देश है यूनान। यूनान की राजधानी कहाँ है, तो एथेंस, ओके। उसके बाद से नौवां देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। कहाँ, कोपेनहेगन। अगला देश है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। अगला देश, और ये जो दोनों देश है अमेरिका और कनाडा, ये किस महाद्वीप के हैं, तो ये हैं आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। बाकी जितने सारे देश है सब किस महाद्वीप के हैं, तो ये यूरोप महाद्वीप के हैं, ओके। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद कनाडा, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। उसके बाद तुर्की, तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा। उसके बाद आता है जर्मनी। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं, यहाँ से 14 से लेकर 19, 14 से लेकर कितना 18 तले, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये जो रहते हैं देश, ये पहले परसा एक्ट के रहते हैं, ठीक है। वह सॉरी वर्षा एक्ट के माने के देश शामिल रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब यूरोपीय देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं नाटो, तो जो सोवियत रूस रहता है, जो सोवियत संघ रहता है, वो इसी के विरुद्ध में एक दूसरा संगठन बनाता है, संधि करता है, जिसको हम लोग वर्षा संधि कहते हैं, ठीक है। और उसमें ये सारे देश शामिल रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये सारे देश नाटो के सदस्य बन जाते हैं, ओके। तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैक से लिखा है, ओके। तो देखिए अब ये कौन से है, तो जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन, ओके। पोलैंड, पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्षा। क्योंकि पोलैंड की राजधानी है वर्षा, और यहीं पर सोवियत रूस क्या करता है, संधि करता है, जिसको वर्षा संधि के नाम से जानते हैं, ओके। इसके बाद है हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट, ओके। इसके बाद है रोमानिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट, ओके। हंगरी की बुडापेस्ट, रोमानिया की बुखारेस्ट, ओके। इसके बाद है बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। उसके बाद है लाटविया। लाटविया की राजधानी कहाँ है, रीगा, ओके। इसके बाद है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी तालिन या तोलिन, इसी को तालिन या तोलिंग मिलता है, ओके। उसके बाद है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया। इसके बाद है देखिए 2 देश, एक स्लोवाकिया, एक स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना, ल्यूब्लियाना, ओके। इसके बाद है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। इसके बाद है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, तो रिकजेविक। इसके बाद है लक्जमबर्ग। तो लक्जमबर्ग की राजधानी लक्जमबर्ग ही है, ओके। इसके बाद बनता है लिथुआनिया, और लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है, ये पड़ता है विनियस, ठीक है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस। उसके बाद है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तिराना। अल्बानिया की राजधानी
तिराना, और इसके बाद इटली, इटली की राजधानी रोम। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट वाले दो देश है 29 नंबर और 30 नंबर, जो 29 नंबर देश है ये कौन सा है, मांटीनिग्रो, और मांटीनिग्रो की राजधानी कहाँ है, पोडगोरिका। ओके, और जो 30 नंबर जो लास्ट वाला देश है उत्तरी मैसिडोनिया, और उत्तरी मैसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। ठीक है, देखिए जो 29 नंबर देश है ये मांटीनिग्रो, ये कब, ये 2017 ईस्वी में किसका था, नाटो का सदस्य बना था। ओके, और जो उत्तरी मैसेडोनिया है ये 2020 ईस्वी में किसका सदस्य बना था, तो ये 2020 में नाटो का सदस्य बना था। ओके, तो लगभग इस मैंने नाटो से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने आज डिस्कस किया। साथ ही में जो इसके सदस्य देश है उसकी राजधानी को भी डिस्कस किया। इसकी राजधानी से सवाल बनने की संभावना अधिक है। ओके, क्योंकि क्या है, सभी देश वर्तमान में सब नाटो के देश है, और नाटो वर्तमान में क्या है, चर्चा में रहा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।